तो प्रधान है श्रवण कीर्तन स्वरण पादशमन बंधन दर्श सुख आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति के अंदर हरिनाम तो सर्वोपरि है, लेकिन एक अपरिहार्य अंग है श्रवण अनुष्ठान। ये सबसे सरलतम अनुष्ठान है और जितना भक्ति अंग है उस भक्ति अंग जाजन करने में बहुत सारे वस्तु की प्रयोजनीयता है। कीर्तन करो तो साजा बाजा लोग जन चाहिए, सब मिल कर के कीर्तन करेंगे। पूजा करेंगे तो उसमें उपकरण चाहिए, भोग राग चाहिए, 56 भोग गोविंदो चाहिए, फूल तुलसी पत्ता जल आदि, विग्रह सेवा आदि सब बहुत कुछ क्रियाकर्म चाहिए। वंदना करो तो स्तव स्तुति वंदना, उसके लिए नाना प्रकार जानकारी होना चाहिए। ये सब लेकिन सबसे सरलतम जो साधन है नवविधा भक्ति अंग के अंदर वो है श्रवण अनुष्ठान। श्रवण, इसमें सिर्फ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के साथ सिर्फ श्रवण इंद्रिय को कथा के प्रति निवेशित करके चुपचाप बैठे रहो। इसमें कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ श्रवण करते रहो। श्रवण मंगलम, श्रवण करने से ही मंगल। कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ तुमको करने का जरूरत नहीं। कोई पूजा सामग्री की अनुष्ठान की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साजा बाजा का ज़रूरत नहीं है, कुछ मुंह हिलाने का ज़रूरत नहीं, अंग हिलाने का ज़रूरत नहीं, कुछ चिंतन करने का ज़रूरत नहीं। इतना सरल उपासना, इतना सरल उपासना। तो कहते हैं श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल होता है। इतना सरल उपासना नवविधा भक्ति के अंदर और कोई अंग है नहीं। लेकिन इसमें मुख्य तो है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं रहने से कोई काम नहीं होता है। श्रद्धा 7 दिन में तुम्हारा परीक्षित जी महाराज सिर्फ श्रवणांग जाजन के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। श्रवणांग जाजन और कुछ नहीं किए, सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, उसी में उनकी भगवत प्राप्ति हो गई है। भजन करो तो माला जप, फिर मन को लगाओ, आसन में बैठे रहो, कितना कुछ क्रियाकर्म करो, ये भी बहुत उतना सहज है नहीं। लेकिन श्रवण बस श्रद्धा के साथ मन को सन्निवेशित करके कथा के प्रति ध्यान निविष्ट हो करके अमृतमय कथा श्रवण करो, उसको अंतःकरण में प्रवेश करा करके चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। बस इतना ही करना है। इसमें तुम्हारा परम मंगल साधन हो सकता है बिना चेष्टा। श्रवण मंगलम ऐसे है ना। तो आज हमारी कथा, मंगलमय कथा, महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। बीच में 2 दिन बंद हो गया है, लेकिन फिर ऐसे पावन कथा, अमृतमय कथा, महाप्रभु के पार्षद श्यामानंद प्रभु जो जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, महाप्रभु के अंतर्धान के पीछे ही अल्प दिन के समय के भीतर ही महाप्रभु ने ये 5 तत्व रूप में फिर आए हैं। एक बार एक श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु के आवेश अवतार, नरोत्तम ठाकुर महाशय नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, और श्यामानंद प्रभु हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के आवेश अवतार। रामचंद्र कविराज गदाधर पंडित के आवेश अवतार, रसिकानंद प्रभु हैं श्रीवास पंडित के आवेश अवतार। ये पंचतत्व रूप में आए हैं। ये नित्य लीला से है, नित्य परिकर। ये बद्ध जीव नहीं। एक तो साधक जीवन से माया जगत से भ्रमण करते करते साधक आते हैं, आकर के वो भी कल्याण साधन करने में समर्थ हैं। लेकिन भगवान जो अपने पार्षद को लेकर के आते हैं या कभी कभी अपने पार्षद को भेजते हैं जगत मंगल के लिए, इन लोग अलग है। इन लोगों के साधन का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जीव जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए, उनके भीतर प्रेरणा शक्ति जगाने के लिए, भगवत चेतना को जागृति करने के लिए आते हैं। जुग जुग में उनको प्रेरणा शक्ति प्रदान करके, उनके भीतर शक्ति प्रदान करके उनको चैतन्य सत्ता को जागृति कर देते हैं, जगा देते हैं। फिर जाके वो साधक फिर चलना शुरू करते हैं। मायाबद्ध जीव महत कृपा बिना किसी कर्म चेष्टा के द्वारा भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है।
মহৎ কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি লয়, মহৎ কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু, সংসার না জয় ক্ষয়। महत कृपा, महत पुरुष की कृपा, महत पुरुष की कृपा के पीछे पीछे भगवती कृपा चलती रहती है। भगवान स्वतंत्र रूप से कृपा नहीं करते हैं। भवाप वर्ग भ्रमतांग ज्यादा भवित जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतौ परावरिषतो जायते रति। ये संसार चक्र भ्रमण करते 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 जब जाकर के ऐसे महत्पुरुष भगवान के प्रिय ऐसे प्रेमी भक्त का संग होता है, तभी जाकर के उनकी कृपा अवलंबन करके, उनकी कृपा प्राप्त करके फिर जाकर संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। जनस्य तो अच्युत सत्संगम, अच्युत माने भगवान अच्युत का भक्त जो है, सत्संग जड़ी तदैव सद्गतु परावरेश तो ही जायते रति। परावरेश माने भगवान में रति उत्पन्न होती है। इसीलिए ऐसे महाप्रभु के पार्षद, ऐसे पार्षद दोनों आते हैं जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। मनुष्य चित्त साधारण बद्ध मनुष्य चित्त आचरण करके उनको प्रेरणा देने के लिए, जो देखो साधन जीवन में किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए। साधन जीवन इतना सहज थोड़ी है, थोड़ा सा माला कर लिया बस एकदम मन संसार से मुक्त होकर के भगवत चरण में संलग्न हो गया, अद्भुत अद्भुत अप्राकृत अनुभव करना शुरू हो गया। इतना सहज थोड़ी है। कितना कष्ट, कितना कठिनाई, कितना दुख दंड ये स्वीकार करके, कष्ट स्वीकार करके, साधन करके फिर जा करके संसार में रहना, ये तो बहुत सरल है। संसार की जागतिक वस्तु प्राप्त करना ये बहुत सहज है, लेकिन भगवत भक्ति प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। क्योंकि सांसारिक वस्तु तो नश्वर है, इसमें तो कोई तो सत्यता तो है नहीं, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र मिथ्या वस्तु है। यहाँ आनंद तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आनंद है जान करके जीव को संसार चक्र में मत्त हो करके सांसारिक भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए समस्त जीवन को समर्पित करके कठिन चेष्टा कर्म के द्वारा वो वस्तु प्राप्ति के लिए कितना चेष्टा करते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं। और वो परम वस्तु, परम पद, जिसके एक छठा प्राप्त करने से अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाता है। एक थोड़ा सा एक छठा अगर किसी को मिल गया, तुम इतना सहज प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा माला करके। देखो भोग्य वस्तु ये तो नश्वर वस्तु, ये तो है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, ये तो बंधन मात्र, ये तो आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यह सुख शून्य है। भगवान कहते हैं यह सुख नहीं है, यह सुख नहीं है। और तुम जान करके भी बार बार उस सुख प्राप्ति के लिए बार बार अनुसंधान में तत्पर हो करके उस क्षुद्र सुख, विषय सुख प्राप्ति के लिए तुम कितना कोशिश कर रहे हो, फिर भी मिलता नहीं। देखो फिर भी मिलता नहीं है। और वो परम पद, परम वस्तु, परम प्रवासपद वस्तु, जो वस्तु के एक छठा प्राप्त होने से अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाता है, ऐसा वस्तु तुम बिना साधना, बिना कष्ट से तुम प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए थोड़ा सा तुमको कष्ट स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कष्ट क्या है? ये कष्ट भौतिक कष्ट नहीं है, भौतिक कष्ट नहीं है। साधक जब भजन करने आते हैं ना, भगवान उसको भौतिक कष्ट देते नहीं है। भौतिक जो भी वस्तु चाहिए वो तो ठोस करके देते हैं। साधक तो संभाल नहीं पाते हैं। जो भगवत कृपा प्राप्त जो है, गुरु कृपा प्राप्त जो है, वही सिर्फ संभाल पाते हैं। नहीं तो भगवान ना जब भजन करना शुरू करते, इतना माइक पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ले कितना चाहिए तुमको, ले। ये तो कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भगवत भजन करो ना, ऐसे ही मिल जाएगा जगत ही भोग्य पदार्थ। ये तो बहकाने लिए
बहकाने के लिए, माया तो देने के लिए तैयार रहते हैं। मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, जन, वित्त, वैभव, कामिनी, कांचन, ये कोई वस्तु है। लेकिन वो कष्ट क्या है? मानसिक कष्ट, मानसिक पेशा। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरच्यते। कैसे? दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, दुख आने से वो घबराते नहीं है। हम तो घबरा जाते हैं, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा वस्तु नष्ट हुआ, थोड़ा सा कोई व्यवधान आ गया, कोई बाधा आ गई, उसमें घबरा जाते हैं एकदम। शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, कोई उद्वेग नहीं प्राप्त करते हैं। क्यों? नश्वर, ये जागतिक वस्तु, ये दुख नहीं है, ये तो मान्यता मात्र, हमने मान लिया है, इस कारण हम दुखी हो रहे हैं। हमारे पुत्र है, पुत्र मान लिया, इसलिए पुत्र का कोई कष्ट होता है, अनिष्ट होता है, कोई बीमार होता है, व्याधि होता है, नष्ट हो जाता है, तो हमको कष्ट होता है। कष्ट का कारण क्या है? इसको हमने अपना मान लिया। धन नष्ट हो जाता है, धन के प्रति आसक्ति है, अपनापन है, इसीलिए धन नष्ट होने से हमको कष्ट होता है। अगर वो हमारा नहीं तो हमारा कष्ट क्या है? अगर मान लो तुम्हारे पास हमने लाख रुपया रख दिया, ये रुपया को तुम रख लो, हम जब मांगे तब दे देना। तुमने तिजोरी में रख लिया, और तुम्हारा पैसा भी वो तिजोरी में रखा है, वही एक ही बगल में रखा है तिजोरी में पैसा, है ना? वही पैसा, रुपया हमने 1 लाख रुपया दिया, जो 1 लाख रुपया तुम रख देना भैया, फिर हम जब मांगेंगे हमको दे देना। और उसी तिजोरी में तुम भी अपना पैसा रख दिया। अपना पैसा तो रखते हो, उसको बार बार देखते हो ठीक है कि नहीं, गिनते हो ठीक है कि नहीं, लेकिन ये जो पैसा बगल में हम रखे हैं, ये तुम्हारा चिंता के विषय हो गया जी, ये कब ले जाए। भैया पैसा तो बहुत देर हो गया, आपका पैसा ले जाओ। क्यों? तुम्हारे पैसे के प्रति इतना आदर बुद्धि, और ये पैसा तुम्हारा कष्ट का कारण हो गया, कब ले जाए, कब ले जाए। क्यों? वो पैसा हमारा नहीं है ना, वही एक ही पैसा तिजोरी में रखा है ना, वो पैसा हमारा नहीं। ये बोध के कारण वो साला झंझट, वो साला कब ले जाए, कब, तब झमेला, चिंता है ना दूसरा का पैसा। और ये बगल में रखा तुम्हारा, उसको अपना बुद्धि है, मेरा पैसा, और उसका एक गिनते हैं ठीक है कि नहीं। हमारे एक दोस्त था, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था, तो हमारा बचपन का दोस्त है, तो हम भी उसके साथ एक साथ सोते थे, रात को सोते थे, तो तिजोरी में से निकल करके ना रोज वही पैसा गिनता है बैठे बैठे। साले कैसे पागल है भाई, रोज का गिन के तो देखा इतना ही पैसा है, तो रोज रोज फिर जाकर के थूक लगा के गिनना शुरू करता है। ले भाई, ये क्या बवाल है? जब तुम्हारा पैसा तुम जानते हो ठीक है, उसे गिनने का क्या है ना, उसका एक आनंद होता है, चस्का होता है, मेरा पैसा। हम देखा है खुद, हमने क्या पागलपन है, देखो बार बार गिनता है, रोज गिनता है, रोज। हम उसके साथ सोते थे, हमारे प्रिय मित्र है ना, एक साथ सोते थे, और रोज आकर के रात को वही 10, 11, 12 बजे आकर पैसा गिनता है बैठे बैठे। ऐसे पागलपन क्यों? मेरा पैसा। और वो पैसा का दूसरा का होता तो साला कब झंझाटी ले जाए। अपना मानना ही दुख का कारण है। वो पैसा तुम अपना मानते हो, इसलिए नष्ट होने से तुमको कष्ट होता है। अगर जान लो वो पैसा हमारा नहीं, पैसा ही हमारा नहीं, पैसा कोई काम में आता नहीं है, हमारा वस्तु नहीं है, हमारा तो एकमात्र ठाकुर जी से मतलब है, ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। यह हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। अपनापन ही दुख का कारण। ये दुख जो है हम पाते हैं, उसका एक ही मात्र कारण है, उस वस्तु के प्रति हमारे चित्त का लगाव, आसक्ति, अपनापन। अपनापन ही दुख का कारण। वास्तव में कोई वस्तु दुख का कोई कारण नहीं है, ये तुमने मान्यता दे दिया, तुमने मान लिया ये मेरा है, मान लिया। तो दुःखेषु अनुद्विग्नमनः। साधु जो होता है जानते हैं ये हमारा नहीं, ये सब दूसरा का पैसा रखा हुआ है, मैंने ठाकुर जी का पैसा, हमारा पैसा नहीं, तो कष्ट नहीं, जाए तो झमेला मिट जाए, जितना जल्दी ये झंझट मिट जाए, खाली हो जाए, उतना आनंद। और सुखेषु विगतस्पृहा। सुख आने से घबरा आनंद नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सारा धोखाबाज है। ये जगतिक सुख है ना,
ये धोखाबाज है, ये धोखा देता है, मन को चित्त को बहलाता है, बहला करके भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में फंसा देता है। इसमें सुख, इसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। अगर कभी आनंद के उपकरण तुम्हारे सामने आ जाए, कोई भोग्य पदार्थ तुम्हारे सामने आ जाए, तो समझना ये तुमको धोखा देगा। सिर्फ भोग्य पदार्थ माने स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये सब भोग्य पदार्थ है। अगर मान लो हमारा पुत्र, कन्या ये हमको बहुत प्रिय लगता है, तो समझना ये भी तुमको धोखा देगा। ये भी धोखा कारण है, तुम्हारा मन को भगवत चरण से हटा करके बस इसमें फंसा करके तुमको फिर संसार चक्र में ले जाएगा। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा एक मुन्ना तुम्हारा संपूर्ण समस्त मन को भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जा सकता है, इतना शक्ति उनमें है। छोटा सा एक बच्चा मुन्ना गोदी में लेकर के जो आनंद प्राप्त करते हैं, धोखाबाज है, हम समझ नहीं पाते। मन क्यों लगेगा? मन लगेगा क्यों? मन तो लगा हुआ है। छोटे सा बच्चा हमारा मन को हरण कर लिया है, हमारा बच्चा, हमारे पुत्र, हमारी कन्या। तो ये जब अपना नहीं है तुम जान जाओगे तो फिर जाके धोखा नहीं खाओगे। इसको अपना मान लिया और उसमें से तुम आनंद प्राप्त करना चाहते तो मान लेना वो आनंद तुमको धोखा देगा, देगा, देगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। भजन करना चाहते हो तो मन को तैयार कर लो, तन से नहीं, मन से संबंध को हटाओ। मन से ये हमारा संबंध था, नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं। हम जब आए हैं, कहाँ था हमारे स्त्री पुत्र परिवार करना, हमारे को कहाँ था घर द्वार, मकान दुकान, जागीर, धन दौलत, कहाँ था? कुछ नहीं है, संयोग है, ऐसे ही एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए ये धोखा है। इसमें खबरदार, अगर भगवत भजन करना चाहते हो, दृश्य मन जगत कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। हाँ, तुम विषय में रहो, दोष नहीं है, संसारी करो, कोई दोष नहीं है, लेकिन जानना ये सब धोखाबाज है। इसमें अगर मन एक बार लग गया तो मान लो तुम धोखा खा जाओगे। भजन करना चाहते हो तो पहले ये समझने का कोशिश करो, है ना। तो जुग जुग में ऐसे महाप्रभु अपने पार्षदों को भेजते हैं। देखो किस तरह से संसार से निवृत्त होकर समस्त वस्तु धन पदार्थ तो रहती हुए भी किस तरह से अनासक्त होकर के भगवत भजन के लिए अपने शरीर को इस भगवत चरण में समर्पित करके किस तरह से दुख को स्वीकार करके भगवत भजन करके वो परम पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। ये दर्शन कराने के लिए, प्रदर्शन कराने के लिए। नरोत्तम ठाकुर राजा घर के लड़का थे, राजा महाराजा। कृष्णानंद, पिता कृष्णानंद राजा थे। रघुनाथ दास गोस्वामी राजघराने की, सनातन गोस्वामी राजा थे, रूप गोस्वामी राजा थे, सब राजघराना दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। देखो तुम्हारा पास कुछ है ही नहीं, फिर भी तुम फंसे हुए हो संसार में, इसी के मोह में पड़ करके। और देखो कैसे राजघराने के समस्त भोग्य पदार्थ अशेष विशेष रूप से रहते हुए भी देखो किस तरह से उदासीन होकर भगवत प्राप्ति के लिए सब तृणवत परित्याग करके भगवत चरण में समर्पित हो करके कैसे भजन, कठोर भजन जीवन अवलंबन करके, कठोर साधना करके भगवत प्राप्ति किए हैं। और तुम यहाँ बैठे बैठे दोपहरा पुत्र परिवार लेकर के सुख में दिन व्यतीत कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छा लग रहा है, और उस सुख के लिए ही चिंता करते हैं और कहते हो हमारा भजन होता नहीं है, मन लगता नहीं है। हमारा तो भजन होता नहीं, लगेगा कहाँ? वो तो लग चुका है, वो तो लगी लगाई है, लगेगा कहाँ से? थोड़ा अनुसंधान करो। क्या भगवान उन्हीं को ही कृपा की है, तुम्हारे प्रति कृपा नहीं है? कृपा है, तुम्हारा मन यहाँ फंसा है, ये कारण है। जिस कारण फंसा हुआ मन वो भगवत चरण में लगेगा कैसे भाई, है ना। ये दर्शन कराने के लिए आते हैं महापुरुष, आते हैं भगवान, आते हैं जुग जुग में आते हैं। देखो साधारण जीवन कैसे कठोरता अवलंबन करके किस तरह से भगवत चरण में काय मन वचन से समर्पित हो करके कैसे उदासीन अनासक्त हो करके भगवत भजन किए हैं। किंचित तो हमको उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना पड़ेगा। ये जो प्रस्तुति है ये शरीर का प्रस्तुति नहीं, ये मन की प्रस्तुति,
अगर हम सोचेंगे कि ये लोग तो बैराग लेकर के जंगल चले गए हैं, तो हम भी बैराग लेकर जंगल चले जाएंगे, या हमको ऐसे ही शिक्षा देते हैं, वो तो ऐसा नहीं है। बैराग होता है मन से, बैराग तन से नहीं होता है, तन से बैराग नहीं होता है। बैरागी किसको कहते हैं? संसार के जागतिक दृष्टिमान वस्तु पदार्थ के प्रति जिसका किंचित मात्र आसक्ति नहीं है, वो है बैरागी। बैराग माने नहीं आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति, उसको कहते हैं बैराग। वही नावाचक शब्द, बैराग, नहीं राग माने आसक्ति, बस वो है बैरागी। चाहे जंगल में रहो या गृहस्थ में रहो, यह है बैरागी। और जब तक बैराग नहीं होता तब तक अनुराग नहीं होता है, जब तक अनुराग नहीं होता तब तक बैराग नहीं होता है। अनुराग और बैराग में कोई समता है नहीं। अनुराग है माने भगवत चरण में अनुराग है, तो ऑटोमेटिकली इसमें आसक्ति रहेगा नहीं, बैराग रहेगा। अगर मान लो बैराग अनुराग है, बैराग है, संसार के प्रति आसक्ति है, अनुराग है, तुम्हारा बैराग होगा नहीं। अगर बैराग है, संसार अनासक्ति है, तो जानना भगवान पे मन अवश्य लग जाएगा। दोनों का कोई तालमेल नहीं है। अनुराग और बैराग, जहाँ अनुराग है वहाँ बैराग नहीं, जहाँ बैराग है वहाँ अनुराग नहीं, ऐसे है ना। तो ये मन की मामला है, तन की मामला नहीं है। मन की प्रस्तुति, मन में कोई वासना नहीं रहना चाहिए, मन में कोई कामना नहीं रहना चाहिए, मन में कोई आसक्ति रहना चाहिए। देखना चाहिए हमारे अंतःकरण में क्या है, संसार है ना ठाकुर जी है। अगर तुम्हारा मन में ठाकुर जी है और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है नहीं, तो कोई चिंता नहीं। घर गृहस्थ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारा मन में ठाकुर जी के चरण में पूर्ण आसक्ति है, अनुराग है, तो समझ लेना संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। संसार क्या है? वासना ही संसार। घर मकान दुकान ये संसार थोड़ी है, वासना ही संसार है। और वासना रहित होना ही बैराग है। तो श्यामानंद प्रभु ऐसे घर छोड़ के आए हैं, आकर के महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके कालना में आकर के हृदय चैतन्य बाबा से दीक्षा लेकर के बहुत सेवा की है। इतना सेवा किया है, सेवा करते करते उनके यहाँ माथे में घाव हो गया, पानी ढोते ढोते। ये तो हम लोग आलोचना किया है, संक्षिप्त में थोड़ा दिग्दर्शन करते हैं। फिर जाके गुरुदेव एक दिन देखते हैं जो माथे में घाव हो गया, इतना सेवा किया, पानी ढोते ढोते घाव हो गया माथे में, जान गए हैं। तो महाप्रभु के पार्षद है, इनके द्वारा जगत का प्रभु तो मंगल साधन, मंगल कार्य करना है। तो कहते हैं श्यामानंद तुम्हारा यहाँ गुरु सेवा में हम बहुत प्रसन्न हैं। आप तुमको दूसरा कर्म करने के लिए महाप्रभु ऐसे ही प्रेरणा देते हैं। तुमको वृंदावन जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के जीव के श्रीपाद के चरण कमल में, चरण सान्निध्य में रह करके तुमको अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ विद्या अध्ययन करके फिर जाके तुम आना, फिर तुम्हारे द्वारा प्रभु बहुत सारे मंगल कार्य साधन करेंगे। वृंदावन में भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसे कर्म निर्दिष्ट है, वहाँ जाना जरूरी है। तुम दुखी नहीं होना, तुम वृंदावन जाओ। श्यामानंद प्रभु गुरु आदेश क्या करेंगे? गुरु चरण छोड़ करके जाने का तो मन नहीं करता है, लेकिन क्या करेंगे? गुरु आदेश जाना पड़ेगा। बहुत रोए, बहुत रोए। गुरुदेव आशीर्वाद किए, तुम चिंता नहीं करो, हमारी कृपा तुम्हारे साथ है। गुरु कभी एक शरीर नहीं है, गुरु तो अनंत है, वो भीतर में बाहर में सर्वत्र गुरु है। गुरु शक्ति, गुरु कृपा है। तुम चाहे कहीं भी रहते हो, गुरु तुम्हारे साथ है, ये चिंतन करना। इसलिए तुम ये नहीं सोचना हम तुम्हारे साथ नहीं है। तुम वृंदावन जाओ। रोते रोते वृंदावन जंगल मार्ग, जंगल चलते चलते, कभी खाना कभी पीना नहीं, कभी खाना नहीं, चलते चलते कभी विश्राम नहीं, ऐसा करके गया हो करके काशी बनारस हो करके भोले बाबा का दर्शन करके वहाँ से धीरे धीरे आए हैं वृंदावन। वृंदावन उस समय जंगल था, वर्तमान जैसे शहरी वातावरण नहीं था, पूरा जंगल था। जमुना से लेकर के मथुरा तक जंगल था, इधर छोटी गरा से लेकर जमुना तक जंगल था, घना जंगल, जहाँ कोई मनुष्य रहना संभव नहीं था। वहाँ आकर के आप कहाँ जाएंगे?
कहाँ जीव गोस्वामी पाद है, कहाँ रहते हैं, क्या जानेंगे। इधर सुने रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी सुने हैं सब महाप्रभु के पार्षद। इतना में परिचय हो गया, एक ब्रजवासी रघुनाथ दास गोस्वामी का ही अनुयायी है, परिचय हुआ। तो बोलते हैं आप कहाँ जाओगे? जो हम तो जाएंगे वृंदावन। अच्छा, यहाँ कौन कहाँ रहते हैं, आप किसको जानते हैं? बोलते हैं आप रघुनाथ दास गोस्वामी को जानते हैं? हाँ हाँ जानते हैं। बोलते हैं मैं तो वहाँ रहता हूँ आरिंग ग्राम में। आरिड ग्राम, आरिंग जो है ना, आरिंग के वहाँ तो कोई ग्राम था नहीं, राधा कुंड के पास। रघुनाथ दास गोस्वामी शिवा में रहते थे वो ब्रजवासी। तो बोलते हैं चलो आपको हम ले जाएंगे। बड़ी मन में प्रसन्नता आई, जो रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन हो जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो पहले वृंदावन गए नहीं, सीधा ऐसे मौका मिल गया जो रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। आहा अहो भाग्यम। आप महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के ऐसे परम प्रिय, ऐसे परम वैरागी, ऐसे परम अनुभवी, ऐसे परम संत, ऐसे दर्शन हो जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे। तो चलो बाबा हमको तुम ले चलो। तो वो ब्रजवासी उनको लेके रघुनाथ दास गोस्वामी के पास राधा कुंड में, राधा कुंड उस समय ऐसा नहीं था, वहाँ तालाब सा था, चारों ओर जंगल जंगल, चारों ओर जंगल और खेत था कुछ यहाँ, और कोई नहीं रहता था। एक झोपड़ी बना करके रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। तो ब्रजवासी ले गए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। वहाँ जाकर दंडवत प्रणाम किए। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको देखते ही एकदम अश्रुकंप पुलक। ऐसे वैष्णव है ना, वैष्णव अगर सही जो परम भक्त होते हैं ना, उसका सान्निध्य प्राप्त मात्र ही हृदय पुलकित हो जाएगा। भक्त संग ऐसे हैं। और वो तो अनुभवी ऐसे महाप्रभु के पास तो जान गए हैं, देख करके ही पहचान लिए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। देख करके ही पहचान गए हैं। ये जो आए हैं नवीन अल्प उम्र के जो एक बालक आए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। परिचय हुआ आज ऐसे ऐसे करके। हम हृदय चैतन्य बाबा के कृपा से तो हमारे परम गुरुदेव हैं तुम्हारा गौरीदास पंडित। सुन करके बहुत खुशी हो गए हैं, छाती में भर लिए हैं। दोनों एकदम भाव विभल होके एकदम अचेत हो गए हैं, लोटपोट खा रहे हैं। राधा कुंड के किनार में ब्रजराज में लोटपोट खा रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी के ऐसे कृपा छटा प्राप्त करके, उनके परम स्नेह सान्निध्य प्राप्त करके उनके हृदय कमल खिल गया, गदगद हो गया। आहा धन्य है हम। आज महाप्रभु के पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम श्रवण किए हैं, लेकिन आज उनके चरण सान्निध्य प्राप्त करने का हमको मौका मिल गया है। हम धन्य है, रो रहे हैं बड़ी जम के। और इतना सुंदर परिवेश। अभी तो वृंदावन की वो स्थिति है नहीं, वो दृश्य है नहीं। अभी तो चारों ओर देखो शहरी वातावरण, वो जंगल है नहीं। हम जब यहाँ आज से 45 साल पहले बरसाना में आए थे, आपको बताते हैं। गहबरवन नाम सुने हैं। मंदिर में एक दिन दोपहर के समय हमने सोचे जब भाई गहबरवन कहाँ है, गहबरवन जाएंगे दर्शन करने। तो गहबरवन बता दिया है, यहाँ जंगल से चले जाइए, सीधा जाने से ही गहबरवन मिल जाएगा। हम 2 बजे रवाना हुए, संध्या हो गया, गहबरवन ढूंढ के मिला नहीं, जंगल में खो गया। ये बरसाना हम गहबरवन हमको ढूंढ के मिले, जंगल, रास्ता घाट तो कुछ है नहीं, जंगल 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 ढूंढ, इधर कहाँ से भटक गए हैं। और पूरा उधर जो दही कुंड है ना, दही सब पूरा जंगल, गहरा जंगल, तो सब फिक्सली आधा तो था ही नहीं, जंगल था। उधर जो श्मशान है ना, वो सब पूरा जंगल। हम लोग जहाँ से परिक्रमा देते ये सब जंगल का रास्ता था। गहबरवन ढूंढ के मिला नहीं, ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो उस समय क्या स्थिति थी। फिर आकर के बरसन में फिर एक पंडा हमको बहुत प्यार करता है, उनको लेकर के दूसरा दिन बोले भाई हमको गहबरवन दिखाओ। तो वो जाके हमको ले गया गहबरवन दर्शन कराने के लिए। ऐसे हैं, उस समय ऐसे जंगल था। तो वो ऐसे पवित्र दिव्य दर्शन, राधा कुंड की वो छटा, ऐसे राजहंस, नाना प्रकार पक्षी के कलरव,
तोता मैना आदि वृक्ष वृक्ष में कितना सुंदर पक्षी के ऐसे शब्द आवाज़ जो मन एकदम मोह लिया, जैसे साक्षात जुगल किशोर इस कुंड के किनारे में विराजमान है, ऐसे महसूस करने लगे। रहे हैं कुछ दिन वहाँ कुंड में आनंद लेने के लिए। ऐसे अद्भुत कुंड की शोभा, राधा कुंड की शोभा देख करके उनके हृदय कमल जैसे खिल गया है। ऐसे स्फूर्ति दशा प्राप्त हो करके कई दिन तो वहाँ परे रहे। फिर जा करके रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जो तुम जिस कार्य के लिए आए हो ठीक है, उस कार्य करना है, तुम जाओ वृंदावन जाओ, वहाँ जीव गोस्वामी पाद है, उनके चरण सान्निध्य में रह करके जैसे गुरुदेव आदेश किए हैं। अभी तुम आनंद लेना चाहे तो आनंद लेने से तो काम नहीं चलेगा। गुरुदेव आदेश किए हैं तुमको विद्या अध्ययन के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए तुमको भेजे हैं, तो कार्य पूर्ण करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। तो फिर जाके दास गोस्वामी को चरण कमल वंदना करके वहाँ से श्यामानंद प्रभु माने कृष्णदास, दुखी कृष्णदास, श्यामानंद तो पीछे नाम हुआ है, कैसे नाम हुआ है वो भी बताएंगे। वो भी एक अद्भुत अलौकिक एक लीला कथा है, अद्भुत अलौकिक दिव्याति दिव्य। आज तो समय नहीं, काल हम लोग उस विषय आलोचना करेंगे। फिर वहाँ चलते जंगल मार्ग हो करके सीधा गोविंद जी पहुँच गए हैं। गोविंद जी के पास रहते थे जीव गोस्वामी पाद, उनके चरण सान्निध्य में जा करके उनके चरण कमल वंदना किए। उनको देखते ही जीव गोस्वामी पाद समझ गए हैं जो ये तो महाप्रभु की इच्छा। और अद्भुत बालक उनकी जो सात्विक विकार, अश्रुकंप पुलक, कृष्ण नाम में इतना व्याकुलता, इतनी उत्कंठा देख करके हृदय गदगद हो गया है। आहा, ऐसे ही तो हमको चाहिए। उनके चरण सान्निध्य में पहुँचे तो उनको अभय प्रदान किए हैं। ठीक है, तुम्हारे गुरुदेव जब भेजे हैं तुम हमारे पास रह करके विद्या अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो, तुम चिंता मत करो, तुम रहो। फिर हम लोग काल चलेंगे, क्या लीला करते हैं फिर वृंदावन में, हम लोग काल फिर चलेंगे। जय जय।